तो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जोरो और लूफी निकल चुके हैं एक नए सफर की ओर, लेकिन आज उन्हें बगी मिलने वाला है। लेकिन ये बगी है कौन, उसका तुम्हें आंसर जल्दी पता चल जाएगा और एंड में एक नया आर्क भी चालू हो जाता है जो है सिर्फ आइलैंड वाला आर्क। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ पायरेट्स को देखते हैं। वो लोग अपने चुराए हुए खजाने को देख रहे थे, तभी उनको समुद्र में एक शिप दिखाई देता है। वो लोग उसे चेक करने के लिए जा रहे थे और हम देखते हैं कि उसमें अपनी सुंदर लेडी थी। वो लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर लेडी कहती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही, मुझे कह दो कि ये सच है, प्लीज मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हें खजाना दे दूंगी। फिर वो लोग कहते कि हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे देखने दो कि खजाने में क्या क्या है। फिर वो लोग देखते हैं कि उसमें तो कुछ भी नहीं था। लेडी ने उनको बेवकूफ बना दिया था। फिर लेडी कहती है कि तुम लोग उसे पूरा रख सकते हो, देखने से लगता है कि तूफान जल्दी आने वाला है, तो बोट को संभाल लेना वरना बोट टूट सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। बोट भी डूबने लगा था। लेडी कहती है थैंक यू, मैं तुम्हारा खजाना संभाल कर रखूंगी। वहीं लूफी का हालत खराब था और कह रहा था कि बहुत भूख लग रहा है, पता नहीं कब जमीन पर पहुंचेंगे। तो जोरो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता जिसे पायरेट किंग बनना है उसे थोड़ा नेविगेशन स्किल भी आना चाहिए। तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं तो बस हवा के साथ चलता हूँ, वैसे तुम भी तो एक फेमस बाउंटी हंटर हो। जोरो कहता है कि मैं अपने आप को बाउंटी हंटर नहीं मानता, मैं समुद्र में बस एक इंसान के पीछे गया था और उसके बाद कभी अपना विलेज वापस नहीं जा सका। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय पायरेट शिप के पीछे जाना। तो लूफी बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम भटक गए हो। जोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, समझे। तभी लूफी का हैट उड़ जाता है। तो लूफी कहता है कि मेरे शैंक्स का हैट। फिर हम शैंक्स को देखते हैं जब वो कह रहा था कि यह हैट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं इसे तुम्हें देना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी तुम इसे रख लो। फिर हम देखते हैं जब जोरो उस टोपी को पकड़ लेता है। फिर हम पास देखते हैं जब सभी पायरेट्स एंजॉय कर रहे थे, तभी छोटा लूफी कहता है हे, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए शैंक्स, अपने दूसरे मिशन में। तो शैंक्स कहता है कि तो तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम एक पायरेट बन जाओगे। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी पायरेट्स थे ना, वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तो लूफी गुस्से में कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर शैंक्स कहता है कि ये लो जूस पी लो। फिर लूफी खुश होकर उस जूस को पीने लगता है। तो शैंक्स कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पायरेट जूस पी रहा हो। ये देखकर सभी लोग और भी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और भाई पूरा रूम शांत हो गया था, लेकिन शैंक्स अपना मस्त खाना खा रहा था। फिर वो लेडी कहती है कि वेलकम जेंटलमैन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि हम माउंटेन बैंडिट्स है, हम तुम्हारी जगह को बर्बाद करने के लिए नहीं आए, तो 10 गैलन पीने के लिए शाके दे दो। लेकिन लेडी कहती है मुझे माफ करना, लेकिन शाके फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। तो बैंडिट कहता है कि तो इन लोगों के ग्लास में क्या है, पानी तो नहीं लग रहा। लेडी कहती है कि ये लास्ट शाके बचा हुआ था, वही है। फिर शैंक्स कहता है कि मुझे माफ करना जेंटलमैन, लेकिन आप ये पी सकते हो, ये आखिरी बचा हुआ है। फिर वो बैंडिट एक पंच मार के उस बोतल को तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे ऊपर 8 मिलियन का इनाम है, तो एक बोतल से कुछ काम नहीं होने वाला, तो मेरी इंसल्ट मत करो। फिर शैंक्स कहता है कि बस इंतजार करो, खैर ये फ्लोर काफी गंदा हो गया है तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। फिर वो लेडी भी आ रही थी मदद करने के लिए, तभी वो बैंडिट फिर से मार के टेबल को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें साफ करने का इतना ही शौक है तो ये भी कर देना, इस जगह में शाके नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मकीनो आती है और कहती है कि कैप्टन आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर वो कहता है फिक्र मत करो मकीनो। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो लूफी कहते हैं तुम लोग हंस क्यों रहे हो, उसने बेइज्जती कर दिया और तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग तो मर्द भी नहीं हो। तो शैंक्स कहता है कि देखो लूफी, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तभी लूफी को एक डेविल फ्रूट दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी वो डेविल फ्रूट खाने लगता है। तो शैंक्स कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अब ये मत बोलना कि तुमने ये फ्रूट पूरा खा लिया, अब उसे बाहर निकालो। लेकिन लूफी बार बार स्ट्रेच हो रहा था। फिर शैंक्स कहता है कि तुमने गम गम फ्रूट खा लिया, अब तुम्हारा बॉडी पूरा रबर बन चुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लूफी उस बैंडिट से लड़ रहा था। तभी एक लेडी तुरंत मेयर के पास जाकर बताती है कि लूफी मुसीबत में है और वो लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। उसे भीख मांगता है कि वो लोग लूफी
को छोड़ दे, अगर वो लोग उसे छोड़ देंगे तो वो बैंडिट को पैसे देंगे। लेकिन वो बैंडिट नहीं मानता और कहता है कि अब इस जिद्दी लड़की को खत्म करना ही होगा। तभी वहाँ पर कैप्टन शैंक्स पहुँच जाते हैं, वो भी अपने क्रू के साथ, और कहते हैं कि लूफी, तुमने कहा था कि तुम्हारा पंच पिस्टल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बैंडिट बोलता है कि सुनो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना। फिर एक बैंडिट शैंक्स पर पिस्टल लगा देता है और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। फिर शैंक्स कहता है कि तो तुम अपने लाइफ को रिस्क पर डाल रहे हो। मैं बस कह रहा हूँ कि गन्स दिखाने के लिए नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने के लिए होता है। तभी शैंक्स का एक आदमी उस बैंडिट को उड़ा देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर शैंक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम किससे भिड़ रहे हो, हम पायरेट से। फिर एक बैंडिट कहता है कि हमें तुमसे मतलब नहीं है। तो शैंक्स कहता है कि तुमने जो बार में किया, मैं उसके लिए तुम्हें माफ करने को तैयार था, लेकिन तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाया है। फिर वो बैंडिट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पायरेट्स लोग सभी बैंडिट्स को उड़ा देते हैं और डर के मारे वो बैंडिट स्मोक का यूज करता है। फिर शैंक्स कहता है लूफी कहाँ गया, वो लूफी को लेकर भाग गया। फिर हम देखते हैं कि वो बैंडिट लूफी को उठाकर बोट में चला जाता है। फिर वो लूफी को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना लूफी पानी में नहीं तैर पा रहा था। तभी बैंडिट के पीछे एक मॉन्स्टर आता है और उसे खा लेता है। फिर वो लूफी को खाने के लिए आ रहा था, लेकिन अपना शैंक्स आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि भाग जाओ। उसे देखकर मॉन्स्टर भी डर जाता है और उसका पसीना निकलने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर शैंक्स कहता है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुमने उन लोगों के खिलाफ लड़ा, तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम एक मर्द हो। फिर लूफी कहता है कि शैंक्स तुम्हारा हाथ। शैंक्स कहता है कि फिक्र मत करो, ये बस एक हाथ था। कुछ दिन बाद शैंक्स जा रहा था तो लूफी उसे बाय करने के लिए आया था और कहता है कि वो भी एक दिन पायरेट बनेगा, लेकिन अपने दम पर। तो शैंक्स बोलता है कि तुम कभी पायरेट नहीं बन सकते। फिर लूफी कहता है कि नहीं, मैं एक दिन बनकर दिखाऊंगा और मेरे पास तुम्हारे से भी अच्छा क्रू होगा, देख लेना। फिर शैंक्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये हैट रखो, ये मेरे जान से भी ज्यादा प्यारी है। फिर हम देखते हैं कि शैंक्स निकल जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये हैट वापस करो जब तुम एक महान पायरेट बन जाओगे। फिर प्रेजेंट में जोरो कहता है कि लूफी तुम इसे दोबारा मत गिरा देना, तुमने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर लूफी कहता है कि थैंक्स। फिर वो ऊपर देखता है, वहाँ पर एक बर्ड उड़ रहा था। तो लूफी गम गम रॉकेट का यूज करता है और उस बर्ड के पास चला जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अपना लूफी उस बर्ड के मुंह में फंस जाता है। ये देखकर जोरो डर जाता है और उसे बचाने के लिए बोट चलाता है। तभी सामने देखता है कि कुछ पायरेट्स पानी में गिरे पड़े हुए थे और वो लोग मदद मांग रहे थे। तो जोरो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे समय में ये लोग कहाँ से मिल गए। फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे वो लोग बोट में चढ़ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये बोट तुरंत रोको, हम बगी के पायरेट क्रू है और ये बोट अब हमारा हुआ। ये सुनकर अपना जोरो उसे बहुत ही खतरनाक लुक देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग खुद उस बोट को चला रहे थे, उनको पता नहीं था कि वो जोरो द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है। फिर जोरो कहता है कि तो ये बगी कौन है। फिर वो लोग बताते हैं कि वो हमारा पायरेट कैप्टन है जिसने एक डेविल फ्रूट खाया था, वो सच में पागल आदमी है। फिर हम देखते हैं कि अपनी सुंदर लेडी भाग रही थी मैप को लेकर और उनके पीछे कुछ पायरेट्स पड़े हुए थे। वहीं कहीं पर एक आदमी कहता है कि कैप्टन बगी, आसमान में कोई हमें दिखाई दे रहा है। तो बगी कहता है कि तो उसे मार दो, सोच क्या रहे हो। फिर हम देखते हैं कि लूफी सीधा जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका और वो सुंदर लेडी भी चौंक जाती है उसे देखकर। फिर लूफी कहता है कि मैं सेफ हूँ, जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। तो भाई लोग, अब वो लड़की अपना नाम बताती है लूफी को, जो कि था नामी। वो भी ये भी बताती है कि वो कोई चोर नहीं है, वो बस पायरेट्स लोगों से चोरी करती है। नामी बोलती है कि मुझे पायरेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं उनसे चोरी करती हूँ। लूफी कहता है कि वाह, अच्छी बात है। फिर नामी और लूफी साथ में काम करते हैं ताकि बगी के पायरेट्स को चकमा दे करके वहाँ से निकल सके। हालांकि वो लोग जाकर के एक रेस्टोरेंट में छिप जाते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए वो लोग बच जाए। फिर नामी बताती है कि उसे 100 मिलियन बेरीज चाहिए। लूफी पूछता है कि है, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। तो नामी बताती है कि तुम्हें उससे क्या करना है। हाँ, फिर पता चलता है कि नामी बहुत ही अच्छे से मैप को पढ़ सकती है। वो सी रूट्स, वेदर, डायरेक्शन का सब कुछ का नॉलेज था उसके पास। हालांकि अपने लूफी को भी एक नेविगेटर की जरूरत थी ना, तो ये बढ़िया ही होगी। लेकिन तभी अपनी नामी लूफी को पकड़ लेती है और रस्सी से बांध देती है। लूफी बोलता
बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। नामी बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे पायरेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। फिर वो जा करके उसे बगी को ही सौंप देती है। फिर बगी लूफी को उठा करके एक छोटे से केज में डाल देता है। वो एक स्पेशल टाइप का वेपन को भी तैयार करने लग गया था जिसका नाम था बगी बॉल। वो अपनी पावर को दिखाना चाहता था। तभी वो पायरेट्स उस कैनन को एक्टिवेट कर देते हैं और पूरा बिल्डिंग ही तहस नहस हो जाता है। बगी तो पूरा हंस रहा था गधा जैसा। वहीं टाउन में अपना जोरो आता है और देखता है कि कहीं पर धमाका हुआ है। इसे वो समझ जाता है कि शायद लूफी खतरे में है और बोलता है कि वो बेवकूफ कैप्टन। वही बगी नामी को बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर लूफी का खेल खत्म कर दो उस कैनन से, तब मैं मानूंगा कि तुम लॉयल हो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। हाँ, उसको पायरेट्स पसंद नहीं थे और बोलती है कि मैं किसी की जान नहीं लेने वाली, समझ गए। तभी वहाँ पर एक पायरेट आता है और कैनन को एक्टिवेट कर देता है। फिर नामी आकर उस आग को बुझा देती है, वो भी अपने हाथों से, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था और चिल्लाती भी है। ये देख करके बगी समझ जाता है कि शायद नामी ने उसे धोखा दे दिया है। फिर बगी सबको बोलता है कि नामी को खत्म कर दो। तभी वहाँ पर अपना जोरो भाई आ जाता है और तुरंत बगी का हाथ पैर गायब कर देता है। वो बोलता है कि तुमने गलत कैप्टन से पंगा ले लिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बगी का हाथ अपने आप ही हिल रहा था और जोरो का ही खेल खत्म कर देता है। और हाँ, वो अपने बॉडी में ही जाकर के अटैच हो जाता है। उसके बाद बगी बताता है कि उसने 12-12 नोमी खाया था जिससे वो अपने बॉडी को अलग कर सकता है, बाद में वो अटैच भी कर सकता है। बेचारा जोरो फिर से कैनन के तरफ जा रहा था और उस कैनन को बगी के तरफ घुमा देता है और बोलता है कि ओ लड़के, इसे चला दो। फिर अपनी नामी उस कैनन को एक्टिवेट कर देती है और हाँ, वहाँ पर बूम बूम हो जाता है। वहीं बूडल जो ऑरेंज टाउन का मेयर था ना, उसका हालत ठीक नहीं था और बोलता है कि ये मेरा शहर को क्या हो गया, मैं तुमसे लड़ूंगा। लूफी को साफ साफ दिख रहा था कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उसको नींद में ही सुला देता है, वो भी एक मुक्के में। उधर बगी एक और कैनन बॉल फेंकता है जो लूफी की तरफ ही आ रहा था, लेकिन लूफी के पास गम फ्रूट था इसलिए उसका बॉडी रबर का था। हालांकि वो कैनन बॉल उसको लगता नहीं है, वो वापस ही चला जाता है। एक्चुअली वो बगी के क्रू की तरफ जा रहा था और वहाँ पर बूम हो जाता है। मैक्सिमम बगी के पायरेट्स का तो खेल खत्म ही हुआ पड़ा था, सिर्फ बगी बचा हुआ था क्योंकि उसने अपने लोगों का ही शील्ड बना लिया था। उसका चीफ ऑफ स्टाफ था ना काबाजी, वो भी बच गया था, उसने भी लायन रिची को शील्ड बना लिया था। फिर वो आगे आकर बोलता है कि कैप्टन, मुझे इसे हैंडल करने दो। फिर जोरो भी आकर बोलता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, अब खेल में मजा आएगा। जोरो का हालत पहले से ही खराब हुआ पड़ा था, लेकिन काबाजी उसी घाव पर बार बार दे रहा था। ऊपर से वो साइकिल में भी था, अजीब तरह से हमला कर रहा था भाई। हालांकि अपना जोरो भी खड़ा रहता है, वो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है, ओनिगिरी। ये हमले से अपना काबाजी गिर जाता है साइकिल से और अपना जोरो जीत चुका था, लेकिन जोरो भी बेहोश हो जाता है। वैसे अब सिर्फ लूफी और बगी ही बचे हुए थे। वही नामी बैटलफील्ड में चली जाती है और चुपचाप बिल्डिंग में घुस गई थी। फिर वो एक गार्ड को नानी याद दिला देती है और उसका चाबी ले लेती है। वैसे एक ट्रेजर रहता है वहाँ पर, उसको वो खोल कर देखती है, उसमें उसको ग्रैंड लाइन का मैप भी मिलता है। वो सबसे खतरनाक सी था पूरे वर्ल्ड में। वहीं बगी अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर लेता है, उसका हाथ तो हवा में उड़ रहा था और लूफी के मुक्के से भी बच रहा था और बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। तभी बगी गलती से लूफी के स्ट्रॉ हैट को मारता है और 3 चाकू भी डाल देता है और बोलता है कि इस बकवास सी हैट में ऐसा क्या है। तभी अपना भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बताता है कि ये हैट शैंक्स ने उसे दिया था, ये एक प्रॉमिस है कि जब वो पायरेट बन जाएगा तब वो उसे लौटा देगा। लेकिन जब बगी शैंक्स का नाम सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे वो लाल बाल वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद, शायद इनका कुछ अलग ही लफड़ा था। और बताता है कि शैंक्स और वो दोनों साथ में ही एक पायरेट क्रू का हिस्सा हुआ करते थे। वो लेजेंडरी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के क्रू के अप्रेंटिस थे और बोलता है कि वो लाल बाल वाला इंसान ने पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। और ये भी बताता है कि जब वो लोग शिप को लूट रहे थे ना, तब बगी को एक ट्रेजर मैप मिला था, उसने वो खुद के लिए रख लिया जिससे बगी अमीर हो सकता था। फिर शैंक्स आकर बोलता है कि हे बगी, उन्हें एक डेविल फ्रूट मिला है। ये सुनकर के बगी काफी ज्यादा ग्रीडी हो जाता है और सोचता है कि वो डेविल फ्रूट को चुरा करके बेच देगा। फिर अपना पायरेट क्रू बनाकर ट्रेजर की खोज पे निकल जाएगा और वो प्लान बनाता है कि पहले वो नकली फ्रूट को खाएगा सबके सामने और असली वाले को छुपा लेगा और फिर वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी शैंक्स सरप्राइज देता है। बेचारा बगी घबरा गया था और जल्दीबाजी में असली वाले फ्रूट को ही खा लेता है जो 12-12 नोमी था। अब भाई के पास बॉडी स्प्लिट करने वाला पावर आ गया था, लेकिन साथ में ही वो कभी स्विम नहीं कर सकता जिंदगी में। उससे भी बुरा एक और चीज होता है, बेचारा का जो ट्रेजर वाला मैप था ना, वो ओशियन में ही गिर जाता है, लेकिन अब ये पानी में जाकर के उसे ला भी नहीं सकता। और उसी दिन से बगी शैंक्स से काफी ज्यादा नफरत करता है। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में बगी को दिखाई देता है कि नामी गोल्ड लेकर के भाग रही थी, तो वो सारे बॉडी पार्ट्स
को स्प्लिट करके उसके पीछे ही लगा देता है। तभी वहाँ पर अपना सस्ता मंकी डी लूफी आ जाता है और बोलता है कि मेरी दोस्त से भिड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भिड़ो, और सीधा एक मुक्के में बगी को नानी याद दिला देता है। एंड देन हम देखते हैं कि बगी अपने बॉडी पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नामी सारे पार्ट्स को रस्सी से ही बांध देती है। ले बेटा अब करके दिखाओ। बेचारा अब कुछ भी नहीं कर सकता था। नामी बोलती है कि तुम उतने भी खतरनाक नहीं है जोकर। फिर अपना लूफी आ करके उसका खेल खत्म कर देता है, जिससे बगी हवा में उड़ने लग गया था और सीधा ऑरेंज टाउन से बाहर दूर चला जाता है। एंड फाइनली अब खेल खत्म हो गया था। फिर नामी वो ट्रेजर को रख लेती है, लेकिन वो लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप दे दी थी और बोलती है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस इसलिए वो जाना चाहती थी ताकि उसे और भी ज्यादा पैसे मिल सके। खैर बाकी ऑरेंज टाउन के लोग भी आ जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर बर्बाद हुआ पड़ा था और सबको लगा था कि ये लूफी नहीं करा था। ये देखते हुए लूफी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, वरना सारा बिल इनके ऊपर फट जाता। लेकिन तभी एक डॉग आ जाता है, चोचो, जिसने सब कुछ देखा था कि लूफी ने इस टाउन को बचाया है। वेल उसकी मदद से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बूडल को होश आ जाता है और देखता है कि बगी ही चला गया है और टाउन भी बच गया। वो थैंक यू बोलने के लिए जा रहा था, लेकिन वहीं नामी चौंक गई थी क्योंकि लूफी ने वो ट्रेजर मैप को उन सिटीजन के पास ही छोड़ दिया था। नामी बोलती ये क्या कर दिया तुमने, वो हमारे पैसे थे। लेकिन लूफी कहता है कि हाँ लेकिन उनको हमसे ज्यादा जरूरत है। तो अब लूफी, जोरो और नामी के पास एक छोटा सा ही बोट था। नामी बोलती है कि ये बोट ग्रैंड लाइन को संभाले लायक नहीं है। तो लूफी बोलता है ठीक है चलो जाकर के दूसरा लेकर आते हैं। फिर वो लोग सिर्फ विलेज में रुकते हैं ताकि नया शिप ले सके। वहाँ पर एक लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि पायरेट्स आ रहे हैं। एक्चुअली उसका नाम था उसॉप। वो हर दिन झूठ बोलता था, तो विलेजर्स गुस्सा होकर के उसका पीछा करने लग जाते कि यार प्लीज इस बार झूठ मत बोलो। कोई इसको सीरियसली लेना नहीं चाहता था। हालांकि उसका एक ग्रुप भी था जिसका नाम था उसॉप पायरेट्स। तभी एक बच्चा आता है और बोलता है कि हे उसॉप, असली पायरेट्स आ चुके हैं। ये सुनते ही सभी लोग भागने लग जाते हैं देखने के लिए। फिर वो लोग उनके पास जाकर बोलते हैं कि मैं कैप्टन उसॉप हूँ, मैं 8000 लोगों का लीडर हूँ। लूफी फिर हंसने लग जाता है क्योंकि उसको पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अपना भाई उसॉप बार बार धमकी देने की कोशिश भी करता है, लेकिन लूफी डोंट गिव अ एफ। खैर तभी लूफी का दिमाग चमकता है और बोलता है कि रुको जरा, क्या तुम यसोप के बेटे हो? एक्चुअली यसोप सैंक्स के क्रू का हिस्सा था जो कि स्नाइपर था। ये सुनते ही उसॉप भी समझ जाता है। एक्चुअली वो भी अपने फादर को एडमायर करता है। फिर वो लोग खाना खाने के बाद जा रहे थे, तभी उन्हें एक अमीर लड़की के बारे में भी पता चलता है जो बड़े मेंशन में रहती है। नामी बोलती है कि अगर हमें शिप चाहिए तो हमें पैसे चाहिए होंगे। तभी लूफी भी कहता है ठीक है चलो जाकर के उनसे ही मांग लेते हैं। वैसे उस लड़की का नाम था काया। उसके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं थे, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार और अकेली रहती थी। साथ में उसका एक बटलर भी था जिसका नाम था क्लाउडोर, जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता। साथ में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी था। लेकिन वो सॉप डेली काया से मिलता है। वो मस्त मस्त स्टोरी बताता काया को पायरेट्स के बारे में, चाहे वो सच हो या झूठ। काया को बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन क्लाउडोर को उसॉप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बोलता है कि हे दूर रहो लेडी काया से। लेकिन फिर भी उसॉप छुप कर काया से मिलने जाता है। साथ में स्ट्रॉ हैट वाले भी जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें क्लाउडोर धर लेता है। वहीं विलेज के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो चलता कम है और मून वॉक ज्यादा करता है, और उसका नाम था जैंगो। वो थोड़ा सा अजीब ही इंसान था, लेकिन उसको हिप्नोसिस आता था। शायद अब कुछ होने वाला है। वहीं क्रू इज्जत से एक शिप मांग रहे थे, लेकिन नामी बोलती है कि हमें बस एक छोटी सी मदद चाहिए, प्लीज हमें एक शिप दे दो। लेकिन वो क्लाउडोर बोलता है कि नहीं, भाग जाओ यहाँ से अभी के अभी। वो आदमी पायरेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था और फिर कुछ ज्यादा ही कह देता है उसॉप को, तुम्हारे पायरेट बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और तुम इनका साथ दे रहे हो, पायरेट से दूर रहो। ये सुन करके उसॉप को अच्छा नहीं लगता और बोलता है कि प्लीज मेरे डैड के बारे में ऐसे मत बोलो। और फिर वो उस आदमी को धो देता है, लेकिन क्लाउडोर उन्हें इज्जत से बाहर निकाल देता है। लेकिन अपनी काया थी ना, वो बहुत ही रोती है अपने रूम में जाकर के। तभी वहाँ पर क्लाउडोर आ जाता है और अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो पहले शिप पर काम करता था, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जल्दी काया के फादर ने उसे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। वो बस काया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसॉप ठीक नहीं लगता है उसे। खैर काया भी अब क्या ही कर सकती थी, वो भी उसे माफ कर देती है। वहीं वो हिप्नोसिस वाला बंदे को देखते हैं जिसका नाम जैंगो था। वो बस मून वॉक कर रहा था। फिर वो अपना करतब करके दिखाता है, जिससे एक बच्चा बेहोश हो जाता है, वो भी तुरंत। लेकिन वो खुद भी बेहोश हो जाता है अपने हिप्नोसिस से। उधर उसॉप बोलता है कि मेरे डैड पायरेट बनने के लिए चले गए, लेकिन मुझे उन पर गर्व है। ये सब सुन करके लूफी हंसता है और कहता है तुम्हारे डैड तो कमाल के है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। वहीं उस पहाड़ के नीचे क्लाउडोर छुप करके जैंगो से मिलता है, लेकिन वो लोग भी कुछ सुन लेते हैं। तभी सच्चाई बाहर आ जाता है। क्लाउडोर अपना असली सच्चाई बताता है कि उसका नाम कुरो है। वो ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन था। एक्चुअली उसका प्लान है कि काया का खेल खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले हिप्नोसिस का यूज करके
उसका सारा जायदाद अपने नाम कर लेगा, फिर वहाँ से तुरंत गायब हो जाएगा। उसको ये सब पायरेट वाला जिंदगी नहीं जीना था। लेकिन कुछ साल पहले कुरो को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, वो भी मरीन के द्वारा। लेकिन उसने अपने जैसे दिखने वाले इंसान को भेज दिया। और हाँ, एक शिप भी है जो आइलैंड के पास आ चुका था। वो लोग कल सुबह हमला करेंगे। तभी उन्हें दिखाई देता है कि लूफी और उसॉप सब कुछ सुन रहे थे। तो वो लोग जाकर के लूफी को हिप्नोटाइज कर देते हैं और बेचारा बेहोश हो गया था। हालांकि वो लोग उसॉप को जाने देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि वो हर दिन झूठ बोलता रहता है। बेचारा उसॉप घबराया हुआ विलेज में जाता है और जिंदगी में पहली बार वो सच बोलता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वहीं नामी और जोरो सोच रहे थे कि यार ये लूफी कहाँ पर चला गया। तभी वो लोग उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि है ये लूफी नीचे क्यों गिरा हुआ है और सो क्यों रहा है भाई। जोरो बोलता है कि लगता है कि यहाँ से गिर गया, लेकिन ये ठीक होगा। फिर वो लोग उसे उठाते हैं तो लूफी तुरंत सबको बोलता है कि वो क्लाउड और एक्चुअली कैप्टन कुरो है, वो काया को खत्म कर देगा और विलेज को भी। ये सुनते ही जोरो और नामी घबरा जाते हैं। वहीं उसॉप चिल्ला रहा था कि इस बार सच में पायरेट्स आ रहे हैं, लेकिन विलेजर्स हंसने लग जाते हैं क्योंकि ये इंसान तो हर दिन झूठ बोलता रहता है। तो सभी विलेजर्स इसका पीछा करने लग गए थे हर बार की तरह। फिर उसॉप डायरेक्टली काया के पास चला जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। लेकिन काया को भी लग रहा था कि शायद ये झूठ बोल रहा है। अब इससे कौन बताए कि भरोसे वाला ही बहुत। खैर जाने दो। उसॉप फिर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड्स भी आ गए थे हमला करने के लिए, लेकिन अपने उसॉप उनसे भी लड़ जाता है। तभी काया आकर के उसको एक थप्पड़ दे देती है। इससे बेचारे का दिल टूट जाता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। फिर काया का एक बटलर आता है मैरी, वो उसॉप के हाथ में ही दे मारता है और बेचारा उसॉप तो गया। हालांकि विलेजर्स दोबारा आ गए थे। वहीं कुरो अपने शिप में जाकर बाकी लोगों से मिलता है और बोलता है कि अगला दिन हमारा होगा, हम पूरे विलेज को खत्म कर देंगे। ब्लैक कैट पायरेट्स अब तैयार थे। वहीं उसॉप अपनी टीम से भी जाकर के मिलता है और उनको भी लग रहा था कि उसॉप शायद झूठ बोल रहा है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब उसॉप के पास कोई भी चारा नहीं था, लेकिन लूफी, जोरो और नामी उसके साथ खड़े थे। ये देख करके उसॉप भी चौंक जाता है। वो लोग अब सिर्फ विलेज को बचाएंगे। फिर स्ट्रॉ हैट को लगता है कि विलेज का तो एक ही एंट्रेंस है, तो वो लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं पायरेट्स को रोकने के लिए। और हाँ, साथ में तेल भी डाल देते हैं पहाड़ में ताकि वो लोग चढ़ ना पाए। लेकिन शायद वो लोग एक चीज भूल गए थे। वहीं कुरो मैंशन में पहुंच जाता है। बेचारी काया तो आराम से सो रही थी, लेकिन बटलर मैरी अपना काम पर लगा हुआ था। तभी कुरो को एक गिफ्ट मिलता है जो काया ने बनाया था उसके लिए। एक्चुअली वो ग्लास था जो कभी उसके नाक से नहीं गिरेगा। यहाँ थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बंदा उसे चूर चूर कर देता है। फिर वो अपने फिंगर से एक ब्लेड निकालता है। साला इंसान है या बिल्ली। उसके बाद वो मैरी का गेम बचाता है और सीधा काया के पास जा रहा था और वहाँ खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। अजीब इंसान है ये। फिर सुबह हो जाता है। वो ब्लैक कैट वाले पायरेट निकल पड़ते हैं आइलैंड की ओर, लेकिन वो लोग नॉर्थ एंट्रेंस से जा रहे थे। शायद उसॉप बोल गया था कि भाई एक दूसरा पाथ भी है। कोई बात नहीं, जोरो वहाँ साउथ वाले में इंतजार कर रहा होता है। बेचारा तेल के वजह से दोबारा चढ़ नहीं पाता। वहीं लूफी नॉर्थ की तरफ भाग रहा था, लेकिन वो बेचारा रास्ता ही भूल जाता है। अब इसका क्या ही बोलूं मैं। वहीं जैसे तैसे करके उसॉप नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है। वो पायरेट्स का गेम बजाना भी शुरू कर देता है। काफी अच्छा था अपना भाई, और बोलता है कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मेरी बात सुनो, हमारा ट्रेजर ले लो और यहाँ से चले जाओ। वो तो पैसे देने तक वो तैयार था ताकि ये लोग जंग ना करे। तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो। फिर से वो सारे पायरेट्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। भगवान जाने अब क्या होगा। तभी अपना जोरो भी तेल से बचकर निकल गया था और लूफी भी वहाँ पर आ जाता है। अब खेल में मजा आने वाला है। वही मेंशन के अंदर कुरो कुछ नोटिस करता है कि उसके क्रू काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। कहीं चाय पीने बैठ तो नहीं गए। भाई का अब दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था कि कहीं प्लान फेल हो गया तो कुरो खुद ही नॉर्थ की तरफ जा रहा था देखने के लिए। तो भाई उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही मजा आया होगा। काफी लंबा वीडियो है और टाइम भी लग गया बनाने में, लेकिन क्लाउडर जा रहा है अपने टीम के पास जहाँ पर जंग हो रहा है। वो भाई पूरा पागल हो चुका है कि आखिर मेरे टीम्स यहाँ कर क्या रहे हैं। लेकिन जो भी है मजा बहुत आने वाला है अगली वीडियो में। तो अगर तुम लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।